हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। आज देखेंगे फोटोशॉप सीजी 2020 के ब्रश टूल के बारे में कि क्या इन्होंने इसमें नया दिया हुआ है, क्या इसके नया पैरामीटर्स हैं। इन सबको आज हम डिटेल से देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ब्रश टूल हमको मिल जाता है अपने टूल बार के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रख के छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ब्रश टूल मिल रहा है। उसके साथ में हमें कौन कौन से टूल मिल रहे हैं। अगर आप भी प्रेस करते हैं तो भी ये आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल, इसके अंदर 90, 20, 1080 और 72 ये मैंने पहले से ही फिल किया हुआ था और मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ, मुझे जो भी मैंने यहाँ पे साइज दिया तो उस साइज का मेरा एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। तो इन्होंने यहाँ पे हमें ब्रश का साइज दिया हुआ है, हार्डनेस दिया हुआ है। तो ब्रश का साइज और हार्डनेस आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको बार बार कर करके देखना पड़ेगा कि ब्रश का साइज हमारा कितना बड़ा हुआ। ये चीज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ब्रश पे राइट क्लिक करेंगे, तब भी ये साइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कुछ ब्रशेस दिए हुए हैं यहाँ पे, जो भी हमने यूज किया होंगे रिसेंटली। और यहाँ पे हमें एक फोल्डर आप देखेंगे कि अगर आप 2020 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। पहले में ये नहीं मिलता था, पहले में सिर्फ ब्रशेस दिए हुए थे बहुत सारे, तो आप उनको कोई से भी ले सकते थे। अभी इन्होंने यहाँ पे एक फोल्डर दे दिया कि जनरल ब्रश हमारे कौन से होते हैं, डार्क मीडिया कौन से बोलते हैं, वेट मीडिया ब्रशेस कौन से, और एक स्पेशल ब्रश यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जनरल ब्रश के बारे में कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्राई ब्रश कुछ अलग तरीके से हमको मिल जाएगा और यहाँ पे वेट मीडिया ब्रश यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। इन ब्रशों का यूज करके हम बहुत अच्छे ग्राफिक को बना सकते हैं। स्पेशल ब्रशेस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, इसको हम बाद में देखेंगे। और एक चीज और, अगर आप ये इसकी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखते हैं ब्रश का नाम। अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से नाम चला जाएगा, यहाँ से स्ट्रोक चला जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको सिर्फ ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे नाम आए तो यहाँ पे देखिए नाम भी आने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक ना आए तो यहाँ पे सिर्फ नाम ही हमें शो करेगा, और यहाँ पे अगर स्ट्रोक के साथ में ब्रश के नाम भी आए तो दोनों शो करेगा। और यहाँ पे ब्रश टिप, तो यहाँ पे टिप्स भी आपको यहाँ पे शो करेगा। और ब्रश के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे बार बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। आपको एल्ट के साथ में राइट क्लिक करना है और आपको राइट की तरफ जाएंगे तो आप देखिए डायमीटर इसका बड़ा होगा, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो डायमीटर छोटा होगा। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हार्डनेस देखो हमारी कम हो रही है, और नीचे की तरफ देखें तो हार्डनेस हमारी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से भी हम ब्रश के साइज को ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कुछ सेटिंग ब्रश की। तो यहाँ पे देखेंगे हमें ब्रश के सेटिंग, और हमें इससे कुछ और भी डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। पहले हम इन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने मोड आपको अभी नॉर्मल ही रखना है। मैं इनके बारे में बता देता हूँ। एक मोड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और एक मोड यहाँ पे दिया हुआ है। इनके सहायता से हम किसी भी ग्राफिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इनके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कि क्या क्या इम्पैक्ट इस पे आता है। मैं इसके लिए ब्रश के साइज को ले लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए ब्लू कर लिया और यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी मैं कलर को चेंज करता हूँ, अपने ब्रश के साइज को छोटा कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, जैसे मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एजेस पे यहाँ पे फर्क आ रहा है। अगर आप पहले वाले ब्रश को देखेंगे तो ये चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। ये इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिजॉल्व लिया हुआ है। बिहाइंड आप लेंगे और मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो भी कलर मैंने लिया है ये सबसे पीछे मेरा फिल हो रहा है। तो ये बिहाइंड करने की वजह से वो क्लियर आपको जैसे ही पता है कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे डार्कन।
अगर आप डार्कन कलर लेते हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट अलग आएगा। आप मल्टीप्लाई लेंगे तो भी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई, तो अलग अलग ये इम्पैक्ट हमारे सब कलरों में यहाँ पे दिखाएगा। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर को चेंज किया और लाइट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट का इफेक्ट कुछ अलग ही आ रहा है, सॉफ्ट का अलग तरीके से आएगा और ओवरले के यहाँ पे अलग तरीके से। तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एक ही ब्रश। सिर्फ हमने मोड को चेंज किया है और हमने कुछ भी नहीं किया। तो आप मोड को चेंज करके जब आप कोई ग्राफिक बनाते हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जैसा आपको कलर चाहिए यहाँ पे। तो ये था हमारा मोड के बारे में। तो अभी आप इसको नॉर्मल पे ही रखेंगे। सिर्फ आपने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारा अलग इम्पैक्ट आता है। तो आप इसको करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। फिर आते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है? अगर आप कोई भी ब्रश लेते हैं उसका यहाँ पे फिल करते हैं तो 100%, और अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये होता है हमारा फिल 16%, क्योंकि हमने यहाँ पे 16% किया तो आप देखेंगे इसमें कलर भी 16%। तो ये एक तरीके से ओपेसिटी होता है हमारा इसकी ट्रांसपेरेंसी, कि हमारा जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना हम रखना चाहते हैं। फिर आता है फ्लो। अगर आप फ्लो को देखेंगे, यहाँ पे फ्लो 100% है तो सेम ही आपको दिखाई देने वाला है। मैं यहाँ पे इसको 30, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम ही हमें इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन फ्लो और ओपेसिटी में फर्क होता है। फ्लो होता है कि हमारे जो कलर फिल हो रहा है वो कितना परसेंटेज उसमें फिल हो रहा है, उसमें कितना परसेंटेज हमारा कलर आ रहा है। जब हम इस पर काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे तब हम ये अच्छे से जानेंगे। और जो VFX में तो इसका बहुत यूज होता है। जब हम VFX से काम करेंगे तब हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये फ्लो और ओपेसिटी को मिला के हम किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर आता है स्मूथिंग। स्मूथिंग क्या काम करेगा कि मान लीजिए मैं कोई ब्रश लेता हूँ और इस ब्रश को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप देखें कि मेरा कितना अच्छे से यहाँ पे ब्रश चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्मूथिंग इसकी ज़्यादा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ब्रश यहाँ नीचे तक आ गया, उसके बाद ये कलर फिल करना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद इसकी सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको कुछ मत करिए, आप इसको यहाँ पे 0 पे रखिए तो आपका सिंपल जैसे पहले चल रहा है वैसे ही आप चला के देख सकते हैं। मैं नई लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे एंगल। आप एंगल भी रोटेट कर सकते हैं। और इसका सबसे जो बेस्ट टूल इन्होंने दिया है 2020 के अंदर वो है सिमेट्री। सिमेट्री का यूज करके हम बहुत ही अच्छा ग्राफिक बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से चाहिए। मान लीजिए कि मुझे रेडियल चाहिए और मुझे यहाँ पे 7 मैंने इसके काउंट कर दिया और आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 बन चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओके करना है और आपने जो भी ब्रश का कलर लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ और अपने ब्रश के साइज को छोटा करता हूँ। आप देखेंगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो एक साथ कितने सारे कलर में हो रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस बार मैं दूसरे सिमेट्री को यूज करूंगा। यहाँ पे देखिए इस बार मैं कर रहा हूँ मंडाला। तो मंडाला अगर बनाना है आपको तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपको सिर्फ ब्रश लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपका ये आ रहा है। मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेता हूँ, आप देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मंडाला को आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी जल्दी और कितने अच्छे से हमने इनको यूज करके हमने इतना कुछ मंडाला टाइप का बना दिया। अभी हमने ज़्यादा टाइम इसको नहीं दिया, अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब हम इसको देखेंगे इसके सेटिंग के बारे में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी ये आ जाएगा और अगर F5 प्रेस करता हूँ तो भी ये आ जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप वो कर सकते हैं। न्यू फाइल को मैं लेता हूँ और इसकी आइज को बंद कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ये मंडाला का जो मैंने पहले प्रीसेट दिया था वो अभी दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए
क्योंकि आप यहाँ पे सिमेट्री को ऑफ करना भूल गए हैं, आपको यहाँ पे ऑफ करना है। तो आप देखेंगे कि ये मेरा चला जाएगा। इसके बाद आपको ब्रश लेना है और F5 प्रेस कर सकते हैं या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा एक बॉक्स ओपन हो गया है और इसमें मुझे यहाँ पे ब्रशेस, अगर आपको ब्रशेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे सही से नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रशेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो जनरल ब्रश जो पहले वहाँ पे मैं बता रहा था वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई से भी ब्रश पे यहाँ पे ले सकते हैं। अभी मैं जनरल पे लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट फिर हमारे ब्रश सेटिंग पे पहुंच जाएंगे। ब्रश सेटिंग पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका साइज को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस को हम कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सॉफ्ट हो रहा है। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि आप मेरे स्पेसिंग कम हो रहा है। अगर आप लेके अभी करेंगे तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे शो होगा। फिर आते हैं हमारे शेप डायनामिक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे जिटरिंग, आप देखेंगे जिटरिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रश हमारे बड़ा छोटा हो रहा है और यहाँ पे ये ब्रश का साइज बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये आप करके देखेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाता है एंगल इसलिए ऐसे भी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा सर्किल है। अगर हम कुछ और लेते हैं ब्रश का तो वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं अगर इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस टाइप से, और आप देखेंगे अगर अब मैं एंगल करूँगा तो यहाँ पे एंगल हमें दिखाई देगा कि हम किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा ब्रश के साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा आसान रहे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रश के साइज का हमारा एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा राउंडनेस, आप देखेंगे कि राउंडनेस में फर्क आ रहा है, कोई किस तरीके से हो रहा है कोई किस तरीके से। फिर हम मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे कर सकते हैं रखना। और जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इम्पैक्ट हमारा अलग तरीके से आएगा। इसके बाद स्कैटरिंग क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दूर दूर ये हमारा ब्रशेस पे जा रहा है। काउंट जितना आप करेंगे उतना डबल होता जाएगा जिटरिंग। तो यहाँ पे फिर आता है टेक्सचर। अगर आप टेक्सचर की बात करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि भाई देखो हमने जो भी किया वो तो आ ही नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे स्केल मिलता है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट मिलता है, यहाँ पे आपको मोड मिलता है। तो आपको मोड का यूज करना है। मान लीजिए कि मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, सबट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो भी टेक्सचर था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ब्राइटनेस कम करूँगा तो आप देखेंगे मेरा नीचे जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ करूँगा तो और भी कम दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा रखना है तो आपका टेक्सचर ये यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आता है आपका डुअल ब्रश, और अगर आप यहाँ पे डुअल ब्रश ले लेते हैं तो आप देखिए इसी के अंदर हमारा एक ब्रश और ऐड हो गया, कलर पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रश लिया था, अगर मैं इस ब्रश को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग तरीके से आ रहा है। और आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पेन प्रेशर, यहाँ पे पेन टिप्स, तो आप जितनी बार लेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हमारा कलर आता जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफर। जैसे आप ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे आप देखिए हमारे यहाँ पे प्रीव्यू में कुछ फर्क आया, ये देखिए। तो जैसे आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ब्रश पे लेंगे, नॉइज लेंगे, ये लेंगे, तो यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे ये सब आपको कर करके देखना पड़ेगा। अगर आप फोटोशॉप के अंदर अपना कुछ ब्रश बनाना चाहते हैं तो वही बना सकते हैं। किस तरीके से, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं नई लेयर ले लेता हूँ और मैं एक ये टूल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी मैं एक कुछ लीड के जैसा बना लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया और इसमें मैं एक कोई कलर फिल कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ क्योंकि पत्ती का कलर ग्रीन होता है। उसके बाद कंट्रोल डी,
जैसे मैं करता हूँ तो डी सिलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि मुझे इसका कोई ब्रश बनाना है, या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई PNG फाइल कोई डाउनलोड करिएगा। तो अभी कैसा हो रहा है कि बैकग्राउंड है पीछे, मैं इसको बैकग्राउंड को ऑफ कर दे रहा हूँ। इमेज में आपको करना है ट्रिम, जैसे और ओके। जैसे आप ट्रिम करेंगे तो उसमें साइज जितना भी आपका ब्रश आपने बनाया है उतना ही बैकग्राउंड आएगा। और यहाँ पे आपको जाके करना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। तो आपके यहाँ पे ब्रश का नाम पूछेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और ओके। जब आप ओके करेंगे तो आपको देखिए कि जो भी आपने ब्रश लिया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके लिए मैं नई फाइल को लेता हूँ आपको बताने के लिए, और यहाँ ब्रश लिया। जो भी आप ब्रश लेंगे वो आपका सबसे लास्ट में आएगा। ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ब्रश मिला। आप यहाँ पे जो भी करेंगे वो अलग अलग आ रहा है। अगर आप इसको गैपिंग देखिए ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग में ब्रश पे, और यहाँ पे इसको अब आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं दूसरा ब्रश का कलर ले लेता हूँ तो यहाँ पे दूर दूर होगा। तो ये था फोटोशॉप CC 2020 के ब्रश टूल के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।